हैं जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। देखो वैसे तो ना साइकोलॉजी में जो इंटेलिजेंस है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। इंटेलिजेंस के टेस्ट, इंटेलिजेंस की थ्योरी, तो उसमें भी बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं, जैसे 1 फैक्टर थ्योरीज, 2 फैक्टर थ्योरीज, थॉर्नडाइक्स थ्योरी, थॉमसन थ्योरी, स्टेनबर्ग थ्योरी, बहुत सारी है, फिलिप की थ्योरी, ठीक है। बट उन सब थ्योरी के साथ साथ ना ये जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट के सिलेबस में ना इंटेलिजेंस अलग और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की हेडिंग अलग है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इस थ्योरी को करने वाले हैं। और ये जो थ्योरी है ना वो किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट, एचटेट, रीट कोई भी हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी 1983 में, ठीक है। 1983 में इसकी एक बुक पब्लिश हुई थी जो थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है। फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 में थी थ्योरी जो पब्लिश हुई थी। उसमें इसने ये थ्योरीज के बारे में बताया था कि इसके अकॉर्डिंग ना, हार्वर्ड के अकॉर्डिंग, इसके गार्डनर के अकॉर्डिंग, कि एक इंसान में ना सिर्फ एक ही तरीके की बुद्धि नहीं होती, बहुत तरीके की बुद्धि होती है। बस डिपेंड ये करता है कि बच्चे की कौन सी बुद्धि ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी बुद्धि ज्यादा डेवलप हो रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो म्यूजिक वाली बुद्धि है, म्यूजिक इंटेलिजेंस है, जो सिंगर्स हैं तो उनकी जो है वो इंटेलिजेंस वाली म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो ज्यादा डेवलप हुआ है। बट हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि उनके अंदर ये पर्सनल अदर्स वाली थ्योरी ना हो, लॉजिकल इंटेलिजेंस ना हो, ये सारी चीजें हम नहीं कह सकते। एक जो इंसान है ना वो 8 से 9 तरीकों में सोच सकता है, बस डिपेंड ये करता है कि उसकी कौन सी इंटेलिजेंस ज्यादा डेवलप हुई है, ठीक है। किस इंटेलिजेंस का जो ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, किसको वो ज्यादा अच्छे से सोच सकता है, ठीक है। जैसे कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, इसमें अरिजीत सिंह है, वो म्यूजिक के लय, सुर, ताल, गाना कंपोज करना, ये सारे डायनामिक को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, बजाय इसके कि वो लॉजिकल इंटेलिजेंस में जाए कि मैथमेटिक्स करे, उसको सॉल्व करे, बजाय इसके, ठीक है। लेकिन हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि अरिजीत सिंह बिल्कुल कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो अपनी इस थ्योरी के थ्रू ना हार्वर्ड गार्डनर ये कहना चाहता है कि एक इंसान में 8 से 9 तरीके की बुद्धि होती है, एक 7-8 तरीके की बुद्धि होती है, बट डिपेंड ये करता है कि उसकी कौन सी बुद्धि किस तरीके से डेवलप होती है, ठीक है। तो हमें बच्चों को यही सिखाते टाइम यही कोशिश करनी चाहिए कि उनको एक चीज को बहुत अच्छे से सिखाया जाए और उन बहुत सारे एक्सपेक्ट्स को इंक्लूड करा जाए, ताकि उनका जो डेवलपमेंट है, इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट है, कई डायनामिक में हो, ठीक है, बहुत तरीके से सीखें। तो जैसे कि फर्स्ट इसकी बुद्धि थी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषिक बुद्धि, ठीक है। तो भाषिक बुद्धि से क्या अभिप्राय है गार्डनर का? गार्डनर ये कहना चाहता है कि कुछ लोग हमारी दुनिया में ऐसे होते हैं जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इनके पास ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, ये लोग अपनी बात सामने वाले को बहुत जल्दी समझा सकते हैं। मतलब कि मान लो कोई एक चीज सही भी है और एक चीज गलत है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी बातों के थ्रू ना सामने वाले के ऊपर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ते हैं। मतलब कि एक बहुत बड़े ग्रुप को, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को या पूरे ग्रुप को ये अपनी बातों में या अपने आप को समझाने में माहिर होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ही लोगों की ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, इनका सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के लोगों से ना ये जल्दी रिलेशन बना लेते हैं, इनका सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है और इनका ग्रुप भी बहुत बड़ा होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है पोइट, टीचर, पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में जगह जगह जाके भाषण करते हैं। इसका कितना फेमस एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, तो वो हमारे क्या थे, इतने बड़े लीडर थे कि उनके नाम पर पूरा युग चलता है, गांधी युग। तो वो इतने बड़े लीडर इसलिए ही बोले जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे ना उनके पीछे पूरा इंडिया चलता था। अगर गांधी जी ने एक बात बोल दी थी, चाहे वो सही हो या गलत, उसको सबको माननी होती थी, क्योंकि वो उनके लीडर थे, ठीक है। वैसे गांधी जी ने कुछ गलत बातें बोली नहीं थी, और ये चीज हम सबके भी साथ होती है। जो हमारा आइडियल होता है या जिसे हम मानते हैं, जिसे पूछते हैं या जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, तो वो जो चीजें करता है ना, हम भी वही चीज करना चाहते हैं, हम उनकी चीजें फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटेलिजेंस है वो कौन सी इंटेलिजेंस होती है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, जो जिनमें सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, अपनी बातें दूसरों पे मनवाना, दूसरों से बातें पूरी करना, दूसरों से आपस में चीजें करवाना, एक छाप छोड़ना, तो वो हमारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। सेकंड आती है हमारी लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल इंटेलिजेंस या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी इसे बोलते हैं। तार्किक बुद्धि, तो तार्किक बुद्धि ना उन लोगों में होती है जो किसी भी चीज के पीछे ना लॉजिक ढूंढते हैं, किसी भी ये चीज हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई। जैसे कि मान लो हमारी क्लास में कोई बच्चा होता है,
अब हम उसको कुछ भी चीज बता रहे हैं, कुछ भी बात बता रहे हैं, तो पूछता है अच्छा मैडम ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है उसमें, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होता है वो किसी भी चीज को जानने के लिए, क्या क्यों कैसे, मतलब हर चीज का रीजन जानना चाहता है, क्या हुआ क्यों हुआ। तो ऐसा सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं होता, वो ना बच्चे का नेचर होता है, क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है वो किसी भी चीज को जानने के लिए, या किसी भी चीज के पीछे रीजन क्या है उसका कारण जानने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों में ना लॉजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा वर्क करता है, उनकी जो लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है वो ज्यादा डेवलप करती है। जैसे कि इसमें होते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, मैथमेटिशियंस, फाइनेंसियर, फाइनेंस जो पैसा लगाते हैं, बैंकर हो गए, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये सारा क्या डेटा से तो इनका काम होता है, आंकड़ों से कब क्या कैसे कहा ये डेटा वगैरह बनाते हैं, तो इनमें ये वाली बुद्धि ज्यादा बनती है, लॉजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, इन लोगों में। फिर इसमें आता है हमारा थर्ड वन स्पेशली इंटेलिजेंस, ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब कि स्थितिक बुद्धि। स्थितिक बुद्धि क्या होती है, ये लोग ऐसे होते हैं कि ये किसी भी जगह के बारे में ना अपने दिमाग में मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि दूरी कितना होगा, वहां का एरिया कैसा होगा, पहाड़ बीच में आएंगे नहीं आएंगे, नदियां हैं। वैसे बेसिकली इन लोग में ना हम ये कह सकते हैं कि इमेजिनेशन पावर होती है, इमेजिनेशन पावर होती है इनमें जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से ये चीजें सोच सकते हैं और अपने सोचे के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से। ऐसे लोगों में इमेजिनेशन पावर बहुत तगड़ी होती है। जैसे कि पेंटर हर चीज को तो अपने सामने बिठा के पेंटिंग नहीं करता ना, वो अपनी इमेजिनेशन से कुछ पेंटिंग बनाता है। आर्किटेक्ट हो गए, देखो हम आर्किटेक्ट को एक बता देंगे कि भाई 500 गज जगह है तुझे घर बनाना है, तो आर्किटेक्ट अपनी इमेजिनेशन से चीजें बनाता है ना, हाँ यहाँ पे गैलरी अच्छी रहेगी, यहाँ पे डाइनिंग हॉल वगैरह सब अच्छा रहेगा, ठीक है, ऐसे। फिर पायलट हो गया, पायलट जो गाड़ी पंखा वो चलाता है, एरोप्लेन चलाता है वो, तो आसपास का एरिया सारा अपना अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेशन अनुमान लगाता है कि यहाँ पे एरोप्लेन ठीक रहेगा, यहाँ से ले जाना है, इतनी स्पीड पे चलाना है। आर्टिस्ट हो गए, स्कल्पचर मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं अपनी इमेजिनेशन से करके, तो ऐसे लोगों की इंटेलिजेंस ज्यादा ये वाली डेवलप होती है जो इनमें से कुछ भी होंगे, ठीक है। फिर फोर्थ आता है बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं स्थितिक बुद्धि हिंदी में। बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस ये तो है गतिक, शारीरिक गतिक बुद्धि। तो शारीरिक गति बुद्धि तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो अपनी बॉडी से लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। मेन इसमें इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपनी बॉडी पर ना कंट्रोल कर सकते हैं, बॉडी पर किसी भी तरीके से कंट्रोल कर पाना, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करना, उसको रोकना, अपने अकॉर्डिंग चलाना, वो हमारे किस में आते हैं, बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस में, ठीक है। देखो हमारी क्लास में ना ऐसे बहुत से बच्चे होते होंगे जो पढ़ाई लिखाई में तो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, लेकिन गेम का पीरियड जैसे लगता है वो सबसे आगे रहते हैं, और गेम खेलने में भी बहुत बढ़िया रहते हैं। मतलब कुछ बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन गेम में उनका मन बहुत ज्यादा लगता है, बहुत एक्टिव रहते हैं वो गेम के टाइम, बहुत अच्छे लीडर भी बन जाते हैं गेम के टाइम, रूल्स बताते हैं, फॉलो करते हैं। क्लास में भले वो टीचर की बात ना सुनते हो, लेकिन जब गेम का पीरियड लगता है तो वो सबके लीडर बन जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, उनकी ना बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस ज्यादा डेवलप होती है, ठीक है। बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है ना उनमें एक्टिव रहना, भागना, खो खो खेलना, रनिंग करना, इधर से उधर जाना, इधर जाके घूमना, तो ऐसे की बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस ज्यादा रहती है। अब जैसे कि इसमें डांसर हो गए, डांसर प्लेयर्स, किसी भी प्ले के प्लेयर्स, चाहे वो बैडमिंटन हो, खो खो हो, क्रिकेट हो। जो सर्जन होते हैं, सर्जन के ऊपर भी तो देखो, सर्जन जब सर्जरी करता है, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट कितना उनको दिमाग का जो दिमाग वाले भी वो इस बीच में ही आएंगे। सर्जन तो एक पूरी शरीर खोल के, पूरा शरीर खोल के उनको सर्जरी करनी होती है, तो उनको पता है ना कि कहाँ बॉडी में क्या पार्ट करना है, मतलब उनका अपनी बॉडी पर कंट्रोल है, क्योंकि उनकी एक गलती से बहुत कुछ हो सकता है। तो सर्जन, रनर वगैरह, तो ये क्या होते हैं, बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस, जिनका अपनी बॉडी पर, अपने मूवमेंट पर कंट्रोल करना होता है ना, वो होते हैं हमारे बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो देखो ये तो नाम से ही बहुत आसान है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब जिन बच्चों का म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इनकी म्यूजिक बहुत अच्छा होता है। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में अच्छे होते हैं और साथ में गाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन में और बहुत अच्छा करते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते लेकिन स्टिल सिंगिंग में बहुत अच्छा करते हैं। तो हार्वर्ड गार्डन ना बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि हमें ना बच्चों को उनकी पढ़ाई के लेवल पर ही जज नहीं करना चाहिए कि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो वो अच्छा है, और अगर बाकी किसी में और नहीं अच्छा, पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
एक बहुत सारे एरिया होते हैं बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, कि मतलब बच्चा इनमें से किसी भी एरिया में अच्छा हो सकता है। जरूरी नहीं है हम उसको पढ़ाई के वे में ही नापे, किसी भी वे में अच्छा हो सकता है। आप देखो लॉजिकल इंटेलिजेंस जो है, हो सकता है बच्चा मैथ्स में अच्छा हो और बाकी सब्जेक्ट में स्कोर ना करे, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे उसमें बुद्धि नहीं है। भाई है, उसमें लॉजिकल इंटेलिजेंस है, बहुत ज्यादा है, उसकी बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। तो हार्वर्ड गार्डनर का यही कहना है कि हमें जो बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, हमें बच्चों को ऐसे मौके देने चाहिए कि उनमें से जो सारी बुद्धि है उसमें से कोई ना कोई बुद्धि जो है बच्चे की ज्यादा विकसित हो, बच्चे का ज्यादा डेवलपमेंट हो और वो उस एरिया में बन जाए, उस एरिया में अपना करियर बनाए, या उस बुद्धि को डेवलप करके उसके थ्रू अपना डेवलप करे। तो हमें कभी भी बच्चों को ना पढ़ाई के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो ओके, अगर वो अच्छा नहीं है तो हम सोचे वो बेकार है। नहीं, हो सकता है बच्चे के अंदर कुछ और टैलेंट हो जो आप में और मुझ में ना हो सकता है कि उसके अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हो, बट अगर हम उन इंटेलिजेंस का यूज ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो बच्चा अच्छा किसमें है। ठीक है, हम बच्चे को ना सिंगिंग के मौके देंगे, ना खेलने के मौके देंगे, ना कुछ भी पर्सनल रिलेशन बनाने के मौके देंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा बच्चा का बिहेव क्या है, बच्चा कैसा है। तो गार्डनर का यही कहना है कि हमें ना किसी भी चैप्टर को इन डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट करना चाहिए ताकि बच्चा जिस भी एरिया में अच्छा है वो अपना डेवलपमेंट उस तरीके से करे। तो हम बात कर रहे थे म्यूजिकल इंटेलिजेंस की। तो देखो म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो म्यूजिक में अच्छा है, तो जैसे कि हमारा अरिजीत सिंह है, जुबिन नौटियाल है, ये सिंगर है, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, बट म्यूजिकल इंटेलिजेंस के साथ हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो सिंगर है वही म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। म्यूजिक से रिलेटेड जो कोई भी लोग काम करते हैं, जैसे कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, कंपोजर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं म्यूजिक इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उनका काम म्यूजिक से रिलेटेड है। म्यूजिक से रिलेटेड जो सारे म्यूजिशियन, कंपोजर्स या कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो हमारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी पर्सनल सेल्फ, या इसको अब इंट्रा पर्सनल बोला जाता है। इंट्रा पर्सनल में क्या होता है, अपने बारे में जानना, अपनी ग्रोथ को जानना, अपने बारे में जानना। इसमें क्या करते हैं हम लोग अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू अपने बारे में पता लगाते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, तो उसी के साथ हम दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, अपने व्यूज के अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग दूसरों में चेंज लाना चाहते हैं अपने को जानने के बाद। इसमें होते हैं जैसे कि साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फिलोसफर पढ़ते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर, अरस्तु, महात्मा गांधी, गिजुबाई बदेका। तो क्या करते हैं हम, इनके थॉट्स ही तो पढ़ते हैं, इनके व्यूज ही तो पढ़ते हैं क्या थे। तो इन्होंने पहले अपने बारे में जाना, फिर दुनिया को बताया। ठीक है, फिर हमारी सातवीं इंटेलिजेंस होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, देखो इंट्रापर्सनल में हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप में बातें करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन इंट्रापर्सनल में ना हम दूसरों से बात करते हैं, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, दूसरों से बात करके दूसरों के साथ अपने थॉट शेयर करते हैं, मतलब इवन दूसरों को गाइड करते हैं, ये कह सकते हैं। हमारी सोशल स्किल अच्छे बनाना, किसी क्लास में हो सकता है एक बच्चे के 7-8 दोस्त हो, बट किसी एक बच्चे के एक भी दोस्त ना हो, उससे कोई बात ही ना करता हो, तो वो किन इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, वो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है, इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, आप किसी से भी जाके कुछ भी पूछोगे रिसेप्शनिस्ट, तो आप वो उसके बारे में बताएगी, तो क्या हो रहा है, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। शॉपकीपर हो गए, कंसल्टेंट हो गए। ठीक है, तो जब ये 7 बुद्धि 1983 में उसकी बुक आई थी ना, तब ये 7 बुद्धि थी। फिर 98 और 99 में उसने 9वीं बुद्धि जोड़ी, 8वीं सॉरी, और 2000 में उसने 9वीं बुद्धि जोड़ी। ठीक है, तो हमें ये 9वीं बुद्धि नहीं पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग में ये बुद्धि है नहीं, बट स्टिल मैंने लिख दी कि अगर कभी कहीं गलती से कैसे भी आ जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी 8 ही बुद्धि है। तो 9वीं बुद्धि होती है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होती है। नेचुरल इंटेलिजेंस मतलब ये नहीं होता कि जो नेचर जिसको अच्छा लगता हो, जो नेचर के बारे में जानता हो, नहीं। देखो नेचर तो सबको ही अच्छा लगता है, जो कॉमन एरिया में रहता होगा उसको माउंटेन में जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, माउंटेन वाले दिल्ली आएंगे, जम्मू कश्मीर वाले उन्हें दिल्ली में अच्छा लगेगा, दिल्ली वाले साउथ में जाएंगे, वहां की लोकेलिटी देख के उनको अलग लगेगा। लेकिन नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वो होती है जब हम ना अर्थ के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, नेचर के बारे में, क्या हुआ, कैसे, क्यों, इसकी बनावट ऐसी क्यों है, यहाँ पे क्या, मतलब एक तरीके से मेजरमेंट, जैसे कि वनस्पति के अलग अलग वनस्पतियों का पता लगाते हैं, यहाँ पे ये पाई जाती है, यहाँ पे ये मिलती है, यहाँ की ये चीज फेमस है। और वातावरण विशेषज्ञ जो होते हैं, एनवायरमेंट को डीप में स्टडी करते हैं वो। ठीक है, लास्ट में हमारी आती है एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब अस्तित्ववादी बुद्धि होता है। अस्तित्ववादी मतलब कि ये ना रिलेशनशिप ढूंढते हैं जन्म से लेकर मरने तक का। ठीक है, जन्म से लेकर मरने तक का, जन्म हुआ फिर हमें मरना है, तो उसके बीच में उसके अस्तित्व को जानना,
क्यों जन्म हुआ, भगवान है कि नहीं, भगवान का क्या है क्या नहीं। तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सन्यासी जो घर त्याग देते हैं और किसी क्वेश्चन के आंसर में हिमालय पे चले जाते हैं, ढूंढते हैं जाके अपना, ठीक है। तो इनमें ये आता है पंडित वगैरह, भगवान को ढूंढना, मतलब जो स्पिरिचुअल बातें ज्यादा करता है, सब कुछ मोह माया त्याग देना, किसी से कोई भी मतलब नहीं रखना। तो ये जो इंटेलिजेंस है स्टूडेंट्स में बहुत कम पाई जाती है, और हमने तो जाके बच्चों को ही पढ़ाना है। इस वजह से यहाँ पे ये जो इंटेलिजेंस है हम गार्डनर की इग्नोर करते हैं और इन 8 इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं, बट ये 9वीं इंटेलिजेंस भी एग्जिस्ट करती है।